हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन का सेकंड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि हमारे पास डायरेक्ट जो फंक्शंस आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के तो आएंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो आएंगे, बट उनके जो एंगल का पार्ट होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्री इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमने क्लास 11 में पढ़ रखे हैं बच्चों। इन फॉर्मूले में साइन टू थीटा, देखिए डबल एंगल फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर बाय द वे आपको लर्न नहीं है तो आप इन फॉर्मूले को किसी स्लिप के ऊपर लिखकर अपने हैंड में रखें ताकि आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएं। जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे आपको लर्न होते जाएंगे, और अगर आपको याद है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों? साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे एंगल डबल है और यहां पर आकर उसका क्या हो रहा है बच्चों? हाफ हो रहा है। ओके, साइन टू थीटा। दूसरा फॉर्मूला टू थीटा का क्या बनता है? टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा के काफी फॉर्मूले हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर की जगह पे कोस स्क्वायर पुट कर दो तो आपका फॉर्मूला था ट्रांसफॉर्म होके ये फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस टू थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस टू थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी। टेन टू थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थ्री थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन थ्री थीटा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इन फॉर्मूले के बाद दो और हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 12 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपकी कॉपी पे आपके हैंडी होने चाहिए। अब मसला ये आता है कि इन फॉर्मूले का यूज कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे करके दिखाता हूं। आई गिव यू, एनसीईआरटी से ले लेते हैं क्वेश्चन। y इक्वल टू tan इनवर्स एंड वी आर हैविंग हियर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए बाहर मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, अंदर मेरे पास कोई x की टर्म्स हैं, तो इसको सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा था कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए, डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे। अब आप इसको आइडेंटिफाई करो, क्या आपको ये किसी ऐसे फॉर्मूले की याद करा रहा है जो आपको tan दे सकता है? ट्राई टू रिमेंबर और ट्राई टू सी हियर। देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को, अगर आपको ये फॉर्मूला का पैटर्न याद है, ये देखो ये रहा पैटर्न, तो यहां पे 3 tan थीटा 3x माइनस टेन क्यूब थीटा तो x क्यूब, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए पूरा फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो y मेरे पास क्या आएगा बच्चों? 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन को सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाला कंपोनेंट है वो मेरा एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो गया, और ये किसके इक्वल है फर्दर आगे? tan थ्री थीटा के। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? tan थ्री थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रूल क्या है? बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? सीधा। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी और इनको कंपेयर करें, दोनों में से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कंफर्टेबल सिचुएशन कौन सी है? तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल थी आपको बताने के लिए कि फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, चलिए अब कुछ
ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं वो देख लीजिए, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किए हुए हैं, मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल कराई थी, वहां पे अपन ने tan पुट करा था, तो जब भी मेरे पास इस तरह का एग्जांपल होगा, अगर फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा, तो a² माइनस x² का अंडर रूट, तो मुझे यहां पर x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? x को मुझे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए a sin थीटा और a cos थीटा। पुट करने से क्या होगा, सिर्फ आपको याद कराने के लिए, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल x को साइन सब्स्टिट्यूट करता हूं तो a² माइनस x² है, पुट x इक्वल टू a sin थीटा, a² माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पर मैंने, a² sin² थीटा, दोनों में से a² कॉमन आएगा बच्चों, एंड हमारे पास बचेगा 1 माइनस sin² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होता है, और आपका रूट से पीछा छूट गया, एंड वी आर हैविंग a cos थीटा। और फर्दर हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, साथ साथ बच्चों आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस बड़े होने वाले हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई a² प्लस x² का फंक्शन है, तो देखो यार 1 प्लस tan² थीटा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, या 1 प्लस cot² थीटा होता है। तो इसका मतलब x के साथ आपको क्या पुट करना चाहिए, या तो आप a cot पुट करो या आप a tan पुट करो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और मोरओवर f ऑफ x अगर x² माइनस a² है, तो cos x² माइनस 1 सॉल्व होके होल स्क्वायर देता है, और secant² माइनस 1 tan² होता है, ये भी सॉल्व होके हमें होल स्क्वायर देता है। तो टेक्निकली टारगेट है कि रूट से बाहर निकलना। रूट से बाहर निकलने के लिए हमें यहां पर x की एप्रोप्रिएट वैल्यू पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर, ताकि हम ये रूट से बाहर निकल पाए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में अगर आपके पास आ जाए अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, यहां पे कोई स्क्वायर नहीं है, अगर कोई स्क्वायर नहीं है यहां पे आप ट्रबल में फंस सकते हैं। तो ट्रबल से बाहर निकलने का तरीका आपको डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक x की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, a cos 2 थीटा। अगर यहां पर a है तो यहां पर वैल्यू पुट करते हुए a के साथ ही वैल्यू पुट करी जाएगी, क्योंकि हमें a को कॉमन लेना होगा। चलिए बच्चों, कुछ सवाल स्टार्ट करते हैं, सवालों के साथ ही क्लैरिटी होगी। आई होप आपने सारे फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग डाल देता हूं एक बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके जी, चलिए सवाल नंबर 1, वी आर हैविंग y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके छोटा सा बना लेंगे। छोटा सा बनाने के बाद फर्दर हम इसकी डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस कॉस, मैं साथ साथ फॉर्मूले भी लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है बच्चों। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसकी। फॉर्मूले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों, उसके बिना आपकी कोई बात नहीं बनने वाली। यहां पर थीटा बाय 2 अपॉन 2 के साथ 2 यहां पर कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और रूट में है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो जब हम रूट को ओपन करेंगे क्या आएगा, साइन थीटा बाय 2। अब नाउ प्रॉपर्टी हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 या वॉट एवर इट इज, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको अटेंड होनी चाहिए, अगर आपने नहीं करा हुआ तो आपको टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए थीटा बाय 2, ये सुनो, तो हमने यहां पर लेट क्या किया था, cos माइनस कॉस एक्स था, यहां पे x बाय 2 आना चाहिए, माई मिस्टेक, x बाय 2 और x बाय 2। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, या तो डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाय dx। इधर आप डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड साइड पर, 1 बाय 2 आपका कॉमन बाहर आ गया, और x की डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों, 1, तो आंसर आपका आया हाफ। आप देखिए ये जो कंपोनेंट इतना मैंने सॉल्व करा है,
ये कंपोनेंट क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंपोनेंट है और डिफरेंशिएशन के लिए एक स्टेप यूज हुआ है। तो हमारी चॉइस है हम इसको किस लेवल पर लेके जाके डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। साथ साथ बच्चों नोट बनाते जाइए। अब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को चाहे 2 स्टेप ट्राई करें। उसके बाद अगर आपको नहीं आगे बन पा रहा तो आप मेरा सोल्यूशन को फॉरवर्ड करके देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर है y इक्वल टू tan इनवर्स एंड sin x ओवर 1 प्लस cos x। हाँ जी बच्चों, अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। बाहर मेरे पास tan इनवर्स है, अंदर क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। अगर बाहर tan और अंदर tan होगा तो आंसर मेरा चुटकी मार के आ जाएगा। तो मुझे कन्वर्ट क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, tan में। ऊपर साइन है, नीचे cos है, तो साइन बाय cos तो tan होता है, बट यहां पर हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या अप्लाई होने वाला है यहां पर, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था ना साइन 2 थीटा, ये वही है, थीटा का हाफ हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा आपको देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 फॉर्मूले यहां पे हम अप्लाई करेंगे एंड इसको आगे बढ़ाते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स साइन 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। इसको कर देते हैं क्लोज। ओके, नाउ हमारा टारगेट था अंदर tan जनरेट करना। 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हो गया जाके स्क्वायर के साथ। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इन द नेक्स्ट स्टेप, y tan इनवर्स, वी आर लेफ्ट विद साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। हाँ जी बच्चों, तो फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब हमें सॉल्व करना है इसको। y इक्वल टू tan इनवर्स और मेरे पास रिजल्ट क्या आया, tan x बाय 2। अब इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाएंगे एंड विल बी हैविंग y इक्वल टू x बाय 2। तो इतने बड़े क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हमने छोटा सा बना लिया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाय dx, x 1 बाय 2 टाइम्स x है तो 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगी 1। तो द रिजल्ट वुड बी, ये हमारा आंसर बनेगा। तो जैसे जैसे हम फॉर्मूले अप्लाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप कोशिश करिए इन फॉर्मूले को रिवाइज करने की, साथ साथ लर्न करिए, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आपका कोई भला नहीं होने वाला। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको बच्चों। कोशिश करिए, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए। y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस x ओवर साइन x। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए बच्चों। और मोर ओवर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाहर हमारे पास कॉट है, तो कॉट के बारे में मत सोचो आप, कॉट के भाई बंधु के बारे में सोच लो, क्योंकि जो मेन फॉर्मूले हमारे पास वो साइन के हैं, कॉस के हैं, टैन के हैं। तो इन तीनों फॉर्मूले से ही हमारा काम चल सकता है। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो टैन में कन्वर्ट करेंगे, अगर कॉट में कन्वर्ट हो सकता हो तो कॉट में भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और इसको अगर हम स्ट्रेट सॉल्व करें 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला बच्चों क्या लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, और साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। तो यहां पर 2 के साथ बच्चों 2 कैंसिल हुआ, कॉस के साथ स्क्वायर गया, कॉस x बाय 2 साइन x बाय 2 वी आर लेफ्ट विद, एंड y इक्वल टू कॉट इनवर्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉट x बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे, विल बी हैविंग x बाय 2, एंड जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ x की डिफरेंशिएशन 1, रिजल्ट फिर से आया हाफ। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट करना है हमें y इक्वल टू कॉट इनवर्स
1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स। आप ट्राई कर सकते हैं, फॉर्मूले आपके पास हैं सारे, कोशिश करिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर लेने का पर्पस भी यही है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला, देखो रूट है, रूट से बाहर निकलने के लिए अंदर हमें होल स्क्वायर चाहिए। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस साइन का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉट 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया एंड y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो व्हाट आई एम गोइंग टू हैव हियर, कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि रूट है, रूट से इसको बाहर निकालते हैं, कॉट इनवर्स एंड वी आर हैविंग कॉट एक्स बाय 2 एंड y कम्स आउट टू बी एक्स बाय 2। ओके, तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है बच्चों। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हाफ आ गया बाहर, x की डिफरेंशिएशन 1, द आंसर इज हाफ। तो डिफरेंशिएशन तो नाम की है, यहां पर हमने एक स्टेप में डिफरेंशिएट कर दिया, बट सिंप्लीफिकेशन हमारा मेन एजेंडा है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी टॉपिक की क्लैरिटी जो है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर मैं कराने की कोशिश करूंगा। y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए क्या है मेरे पास, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। बच्चों इस पैटर्न को ध्यान से देखो, बाहर हमारे पास tan है, अगर हम अंदर भी tan जनरेट कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो tan जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर और नीचे किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करें, या तो साइन से डिवाइड कर सकते हैं या कॉस से डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉस से डिवाइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए जरा, y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस एक्स, ऊपर और नीचे फ्रैक्शन का रूल मैं अप्लाई कर रहा हूं, नीचे कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, ये पैटर्न हम सीधा भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ। व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस tan x एंड 1 माइनस tan x। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कान खोल के रखिएगा अपने। 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x, अगर 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x को देखोगे तो 1 को मैथ्स में हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज tan पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब tan 45 1 डिग्री, tan 45 पे आंसर 1 आता है। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये आपका क्या बनेगा, tan पाई बाय 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x। बच्चे यहां पे डिस्कस करते हैं कि सर ये 1 को आपने tan पाई बाय 4 बना दिया, इट इज एक्सेप्टेबल। इस 1 को भी आपने यहां पर tan 1 को कॉपी कर लिया, और ये tan पाई बाय 4 कहां से आया, तो देखो टेक्निकली ये है तो 1 ही है, 1 को tan के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan ही तो आएगा। तो मैंने यहां पे क्या करा, एक फॉर्मूला बना रहा हूं यहां पर मैं, कौन सा, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, tan में। तो दैट इज अ थिंग। ये पैटर्न को जरा सोचने समझने की कोशिश करिए। 1 माइनस tan x जब भी आपको दिख जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। ओके, चलिए y इक्वल टू tan इनवर्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, tan पाई बाय 4 प्लस x। अगर आप चाहें तो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तो डायरेक्ट हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हां एग्जाम में हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। तो देखिए बाहर भी tan है, अंदर भी tan है, तो tan के साथ tan चला गया, टेक्निकली कैंसिल नहीं हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल लग गया, वी आर लेफ्ट विद, अब हमें करना है इसको डिफरेंशिएट। तो dy बाय dx इधर डिफरेंशिएट करेंगे, पाई बाय 4 एक कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है 0, और x की डिफरेंशिएशन 1 एंड द आंसर इज 1।
डिफरेंशिएशन का फिर से हमने एक ही स्टेप यूज करा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेन काम है सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन टोटली डिपेंडेंट है फॉर्मूले के ऊपर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, ये आप खुद से ट्राई करिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन आप नोट करिए और कोशिश करिए, आपसे हो जाएगा, ऑफ कोर्स आपसे हो जाएगा, ट्राई करने की जरूरत है। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब आप इसके पैटर्न को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, मैं तब तक इसको सॉल्व करता हूं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखो कॉट का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हमारे पास tan का फॉर्मूला है, तो tan ही बनाने की कोशिश करनी है। cos x बाय cos x sin x बाय cos x अपॉन cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x। अब देखिए फॉर्मूला यहां पे कौन सा अप्लाई हो सकता है, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखो ये डिनोमिनेटर इसके साथ मैच हो रहा है और न्यूमरेटर इसके साथ मैच हो रहा है, तो हमें बस 1 को कन्वर्ट करना है tan पाई बाय 4 में। ओके, चलिए करते हैं कन्वर्ट। y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan x, ओके, अपॉन 1 प्लस, यहां पे हमें एक tan पाई बाय 4 tan a चाहिए टेक्निकली, तो tan पाई बाय 4 टाइम्स tan x। या तो देखो यहां पे 1 प्लस tan x है, तो 1 प्लस tan x को हम 1 प्लस 1 टाइम्स tan x लिख सकते हैं ना, और 1 को मैंने क्या लिख दिया यहां पर tan पाई बाय 4। तो दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्योंकि न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स यहां पे आएगा tan पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है जी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, बट बाहर कॉट है अंदर tan है, तो फिर भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्यों ना इस tan को कॉट में कन्वर्ट कर दें। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट 90 माइनस थीटा। चलिए अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, तो tan ये सारा हम मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। इसको सिंप्लीफाई कर दें, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस x। ओके, फर्दर आगे ये बनेगा y कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया, पाई बाय 2 प्लस x। लो जी, हो गया सिंप्लीफाई। फाइनली वी आर हैविंग पाई बाय 2 प्लस x। सॉरी, यहां पे पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4। ओके, तो अब हमें इसको करना होगा डिफरेंशिएट बच्चों, एक स्टेप का काम है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी 0 और x की डिफरेंशिएशन है 1 एंड द रिजल्ट इज 1। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। अब ये बताइए मतलब कितनी गहरी साइंस इसमें यूज कर रहे हैं हम। साइंस ज्यादा यूज नहीं कर रहे, फॉर्मूले का कमाल है, आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, एंड लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को हम निपटा दें। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, रूट में है मेरे पास 1 प्लस cos 3x 1 माइनस cos 3x।
चलिए बच्चे, आप 1 मिनट लगाइए, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। आइडेंटिफाई क्या करना है, रूट से बाहर निकलना है, रूट से बाहर निकलने के लिए अंदर स्क्वायर चाहिए। तो 1 प्लस कॉस 3x है, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला समझने की कोशिश करूं, 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखा जाता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर थीटा कितना है मेरे पास 3x, तो 3x बाई 2 आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो स्क्वायर जनरेट करने हैं ताकि हम रूट से बाहर निकल पाए। 1 plus cos 3 theta, it could be written as 2 cos square theta by 2 upon 2 sin square theta by 2। तो बच्चों 2 के साथ 2 की छुट्टी हो गई, cos बाय साइन आपको क्या मिलेगा, cos बाय साइन आपको मिलेगा cot स्क्वायर 3x बाय 2। स्क्वायर है, रूट है, जानी दुश्मन है, तो रिजल्ट आ जाएगा cot 3x बाई 2। तो y कम्स आउट टू बी 3x बाई 2। अब आप देखिए, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करो और जो बचेगा लास्ट में उसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3/2 कांस्टेंट बाहर आ गया और x की डिफरेंशिएशन 1, द रिजल्ट इज 3/2, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो कोशिश करें, रिकॉर्डेड लेक्चर देने का पर्पज यही है कि आप क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएं वीडियो को पॉज करके, और जहां हम 1 घंटे में 10-12 क्वेश्चन करते हैं, मैं 1 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूं। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 says y equal to secant inverse 1 plus tan square x 1 minus tan square x। अब यहां पर हमें फॉर्मूला सोचना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास है, आप वहां से देखकर कर सकते हैं, याद है तो बहुत ही बेहतर है। तो फॉर्मूला है cos 2 थीटा is equal to 1 plus tan square theta and 1 minus tan square theta। यही फॉर्मूला साइन की टर्म्स में क्या होता है, 2 tan theta 1 plus tan square theta। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला रिवर्स अप्लाई होगा अब हमारे पास, और यहां पे फॉर्मूले में ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारे पास। यू अंडरस्टैंडिंग। अब बट यहां पर मेरे पास ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो इसको ठीक करने के लिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 5/3 है और मुझे 3/5 चाहिए, तो 5/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इट कुड बी रिटन एज 1/3/5। 1/3/5 को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 5/3 अगेन। तो y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, और अगर ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं, 1 minus tan square x अपॉन 1 plus tan square x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द सेम थिंग अगेन हियर। अब देखो, इसको हटा देते हैं साइन 2 थीटा के फॉर्मूले को, इसकी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यहां पर डिनोमिनेटर में अप्लाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 over cos 2 थीटा, 1 over cos 2 थीटा। तो y ये मेरे पास आ गया जी सीकेंट 2 थीटा। देखिए फॉर्मूला क्वेश्चंस का लेवल जो है वो तकरीबन बदलता रहेगा हर एक क्वेश्चन के साथ। ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो y क्या आया मेरे पास 2 थीटा, थीटा को मुझे x लिखना चाहिए, आई होप सो 2x, या x आना चाहिए x। तो y इक्वल टू 2x सिंप्लीफाई हो गया। अब इस सिंप्लीफाई फॉर्म को करने के लिए क्या बचा मेरे पास, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 कांस्टेंट है और x की डिफरेंशिएशन 1, एंड ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको देता हूं, वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। y इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा बच्चों, ये फॉर्मूला अभी हमने 1 मिनट पहले यूज करा था। ये रिजल्ट मेरे पास क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा ही cos 2x बन गया बच्चों। बाहर साइन है अंदर cos है, बात नहीं बनेगी, हमें अंदर भी साइन लेके आना पड़ेगा, तो साइन लेके आते हैं। साइन इनवर्स cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, तो y बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस 2x। अब हमें इतने से पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। 2 भी एक कांस्टेंट है, बट जब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स x की डिफरेंशिएशन 1 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी -2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं बच्चों। सवाल है मेरे पास y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ओवर 2 tan x। फॉर्मूले आपके पास है, सोचिए जरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। साइन 2 थीटा हमें देता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां पर उल्टा है तो उल्टे को सीधा करने का तरीका अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी ट्राई करा था, कॉसेक इनवर्स, और यहां पर रिजल्ट हमारा बना सकते हैं हम 1 अपॉन 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर फॉर्मूला आपके भेजे में है तो मॉडिफिकेशन तो फिर आप सोच पाओगे, बट अगर फॉर्मूला आपके भेजे में नहीं है तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। y कॉसेक इनवर्स और 1 अपॉन साइन 2x। हाँ जी बच्चों, तो y कम्स आउट टू बी कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2x, तो y कम्स आउट टू बी बच्चों 2x। अब इतना सा पोर्शन रह गया, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 1, x की डिफरेंशिएशन 1, और आंसर इज गोइंग टू बी 2। आई होप अब आपका धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट हो गया होगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आपकी अपनी ड्यूटी बनती है, आपको वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, अब मैं हर क्वेश्चन में आपको नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन देखिए क्या है जी, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एंड इनसाइड आई एम हैविंग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। चलिए इसको ट्राई करते हैं। कॉसेक कॉट दोनों का कोई स्क्वायर नहीं है, कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सोचते हैं क्या बनेगा। 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। लो जी, फॉर्मूला तैयार हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, जब प्लस होता है ना इसके बीच में तो कॉस बनता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 स्क्वायर। जब माइनस होता है तो साइन बनता है, फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। चलिए अप्लाई करते हैं बच्चों। y इक्वल टू
कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो यहां पर स्क्वायर के साथ कॉस कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाय 2 और साइन एक्स बाय 2। बच्चों आई होप यू आर अंडरस्टूड। इसके साथ के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां पे मुझे मिलेगा कॉट एक्स बाय 2, कॉट एक्स बाय 2 आते ही द रिजल्ट वुड बी एक्स बाय 2। तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हाफ हमारा बाहर आ गया, एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 एंड बच्चों द आंसर इज गोइंग टू बी हाफ। ओके, अब जो इसके बाद क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों वो तकरीबन सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास रूट हो और क्वेश्चन में ए एक्स की टर्म्स में क्वेश्चंस हो तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ट्राई करते हैं। चलिए एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं, मेरा ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यहां पे मुझे एप्रोप्रिएट एक्स और की वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिससे ये रूट से बाहर आ जाए। दैट इज ओनली पर्पस। बाद में आप उसको वापस डाल देंगे। तो बच्चों आपको फॉर्मूले में स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में आप क्या डाल सकते हो बच्चों, या तो आप एक्स को साइन डाल सकते हो या आप एक्स को कॉस डाल सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन में ए की कोई डिस्कशन नहीं है तो ए के बारे में अब हम नहीं सोचेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पुट एक्स इक्वल टू, सोचने वाली बात है कि साइन डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कॉस डालोगे तो भी आ जाएगा। लॉजिक ये कहता है कि बाहर साइन है तो अंदर साइन आना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू कॉस डालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको साइन स्क्वायर थीटा देगा और साइन स्क्वायर आपका रूट से बाहर आएगा तो साइन ही रहेगा। तो एप्रोप्रिएट वैल्यू कौन सी डालनी चाहिए यहां पर, x इक्वल टू कॉस थीटा और दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। वापिस हमें थीटा डालना भी तो पड़ेगा ना वापिस। चलिए ट्राई करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, साइन इनवर्स और साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, स्क्वायर रूट हो गया। नाउ बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है तो y क्या आ गया, थीटा। थीटा हमने क्या बनाया अभी थोड़ी देर पहले, कॉस इनवर्स x। ओके, कॉस इनवर्स x। तो y कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स x। अब देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करके छोटी सी टर्म बना ली। ये तो रेडीमेड है। इसकी डिफरेंशिएशन कॉस की क्या होती है बच्चों, क्योंकि यहां पर एंगल कौन सा है, x है, तो x के लिए हमें डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन करनी है। 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास ये फॉर्मूले आपने नोट नहीं किए हुए तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी हुई हैं। ओके, चलिए फिर इसके साथ के अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस बेसिस के ऊपर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए 14th प्रॉब्लम। अब सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होंगे। नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 2। अच्छा बच्चों, अब आपके पास जब भी स्क्वायर्स होंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एंगल से सोचना होगा। जब आपके पास अंदर लीनियर टर्म होगी तब आपको x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x को सब्स्टिट्यूट करना है आपको cos 2 थीटा। देखिए उसका फायदा भी आपके सामने आएगा। cos 2 थीटा पुट कर लीजिए या cos थीटा भी पुट कर दीजिए, थीटा का हाफ हो जाएगा ना थीटा बाय 2। तो मैं कोशिश करता हूं इसमें इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए। पुट x इक्वल टू
कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज बच्चों थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए ट्राई करते हैं, y साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है जी। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर भी तो साइन लेके आना पड़ेगा ना। तो साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, अब काफी बार हम यूज कर चुके हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2। ओके, अब क्योंकि यहां पर मुझे बाहर साइन चाहिए तो हमने कॉस पुट कर दिया, बट अगर हमें बाहर कॉस चाहिए होता तो फिर हम अकॉर्डिंगली देखते, क्योंकि यहां पर माइनस है तो माइनस के केस में साइन ही फॉर्मूला बनता है। 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का जब आप रूट लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाय 2। या तो इसको करते हैं अब सिंप्लीफाई, y इक्वल टू थीटा बाय 2, और थीटा हमने कितना निकाला बच्चों, हाफ टाइम्स कॉस इनवर्स x। हाफ एज इट इज पड़ा है और थीटा ऊपर से यहां पर आगे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये मैंने हाफ टाइम लिखा है, अपॉन 2 लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाफ एज इट इज आ गया, कॉस इनवर्स x, क्योंकि यहां पर x है तो डिफरेंशिएशन हमें मल्टीपल नहीं करनी होगी, तो कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो यही हमारा बनेगा फाइनल आंसर, दैट इज -1 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे जैसे जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, जो क्वेश्चन आपने कॉपी किया या सॉल्व किया एक बार उसको रिवाइज करें। ट्राई टू ट्रेन योर ब्रेन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और इसी तरह की प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जब आप अपने ब्रेन को सिखाने की कोशिश करोगे तो रिटेंशन ज्यादा देर तक रहेगी आपके पास। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो इसके साथ का बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। आई होप अगर आप ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 2। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें बच्चों। चलिए मुझे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और जब अंदर x हो 1 प्लस एक्स हो a प्लस एक्स हो, अगर a होगा तो a भी साथ में अटैच कर देंगे। यहां पर x है तो cos थीटा पुट कर दीजिए, दैट वुड द बेटर आइडिया। साइन थीटा पुट करेंगे तो भी आइडिया बन सकता है, पर हमें देखना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई कौन सा हो सकता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जब यहां पर प्लस है तब भी कॉस थीटा पुट हो रहा है, जब यहां पर माइनस है तब भी कॉस थीटा ही पुट होना है, तो पुट तो हम कॉस थीटा ही करेंगे। या तो मैं यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख ही देता हूं, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चों, y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 को एज इट इज रहने दीजिए। देखिए क्वेश्चन डिजाइंड अकॉर्डिंगली है कि नीचे 2 है, ऊपर वाले फॉर्मूले से 2 निकलेगा और ये 2 कट जाएगा। तो बस थिंकिंग प्रोसेस की बात है, कुल जमा राशि यही है। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, रूट से बाहर आएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाय 2। लो जी हो गया सिंप्लीफाई। तो y कम्स आउट टू बी बच्चों थीटा बाय 2 एंड y कम्स आउट टू बी हाफ टाइम्स थीटा कितना है, कॉस इनवर्स x।
चलिए जी, अब इट इज रेडी टू बी डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, हाफ मेरा एज इट इज आ गया और मुझे डिफरेंशिएशन करनी है कॉस इनवर्स एक्स की। तो कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगी, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड फाइनली द आंसर कुड बी रिटन एज 2 times, that would be our final answer of this problem. तो आई होप कुछ बात बननी स्टार्ट होगी। बस रिटेंशन के लिए रिव्यू करें, रिवीजन करते रहें, यही आपकी जान बचाएगी रिवीजन। चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ट्राई करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स के केस में आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से जो चाहे पुट कर दें। कोशिश करें बाहर वाले का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बाहर हमारे पास कॉस है तो अंदर भी मुझे कॉस ही चाहिए, तो साइन पुट करना ज्यादा वाजिब रहेगा यहां पर। पुट x इक्वल टू साइन थीटा इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। चलिए करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। कॉस इनवर्स वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो y कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स, तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, y कम्स आउट टू बी थीटा। सिंप्लीफाई कर दिया। अब थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्योंकि यहां पर x है तो डिफरेंशिएशन एक ही स्टेप लगेगा, dy बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो इसका क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x दोनों की डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कॉस के न्यूमरेटर में, कॉस इनवर्स के न्यूमरेटर में -1 होता है और इसके साइन इनवर्स के न्यूमरेटर में +1 होता है। देखिए, कौन कहता है ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है? जब हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, तब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। बट अगर हमारी रिटेंशन मेंटेन रहेगी, हम रिवीजन करते रहेंगे, things are going to be very much easy for you. Okay. चलिए बच्चों, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। रूट के अंदर देखिए कोई ABCD नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस आप इतने के ऊपर फोकस करिए, बाकी बात अपने आप बन जाएगी। फोकस कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। क्या पुट करना चाहिए यहां पर, क्योंकि बाहर साइन है। अगर मैं यहां पे कॉस पुट करता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन बन जाएगा, तो बात बन जाएगी। ट्राई करते हैं। और मोर ओवर फिर यहां पर पुट नहीं होगा अकेला, इस x में भी पुट करना पड़ेगा एवरीवेयर। x इक्वल टू कॉस थीटा इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, क्योंकि बच्चों लास्ट में हमें थीटा की वैल्यू डालनी है तो निकाल के रख लेनी चाहिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स कॉस डाल दिया है कॉस थीटा और अंडर रूट टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए देखते हैं, अपने आप रास्ता बनेगा। आपको क्वेश्चन को देख के ज्यादा सोचना नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाइए जहां पे होता है। साइन स्क्वायर थीटा, y कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अरे यार, ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया। 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ठीक है, बस एक स्टेप रह गया हमारा। तो y कम्स आउट टू बी, क्योंकि मुझे बाहर साइन है तो अंदर भी तो साइन ही चाहिए ना, तो सोचने का तरीका तो यहां से मिल जाता है। फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, मोस्ट एसेंशियल। नाउ थीटा ले आते हैं। थीटा हमने क्या लेट करा था, कॉस इनवर्स एक्स, आई थिंक, या कॉस इनवर्स एक्स।
चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 बाहर आ गया, और कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली द आंसर कुड बी रिटन एज -2 ओवर, ये हो गई हमारी डिफरेंशिएशन बच्चों। सो सब्स्टिट्यूशन कब करनी है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? रूट से बाहर आना और कोई ना कोई टी रेशो में कन्वर्ट करना, वापस फिर हम एंगल को वापस डाल देते हैं। ओके, सो एक प्रॉब्लम आपको मैं देता हूं और ट्राई करने के लिए। हाँ, ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है y, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें से किसी ना किसी फॉर्मूले में फिट हो रहा है बच्चों। तो देखिए x को क्या डालना चाहिए उस फॉर्मूले की कॉरेस्पॉन्डेंस में। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, 15 से 20 सेकंड की प्रॉब्लम है ये सिर्फ। ओके, चलिए मैं इसको ट्राई करता हूं बच्चों। ये फॉर्मूला मुझे देगा कौन सा? साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? साइन 3 थीटा में। चलिए बच्चों ट्राई करते हैं। पुट x इक्वल टू साइन थीटा which gives us theta is sin inverse x. तो y equal to sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta, and finally it could be written as sin inverse sin 3 theta. तो y comes out to be 3 theta. तो y is equal to 3 times साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, एक स्टेप की प्रॉब्लम रह गई है। 3 टाइम्स साइन की डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली आप इस तरह से आंसर को लिख के आ जाएंगे, ज्यादा बेहतर लगेगा। फॉर्मूले का खेल है, डेली फॉर्मूले को रिवाइज करिए, डेली उनको रीड करिए अच्छी तरह से। जब जब अप्लाई कर रहे हो फॉर्मूला तब तक लर्न करें, तब लर्न करें, रट्टे मारने से कुछ नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छा रिसोर्स है जहां से आप फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। ओके, अब आप इस पैटर्न को देखिए। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए x की वैल्यू डालनी है आपको। x की वैल्यू या तो आप साइन डाल सकते हो, या कॉस डाल सकते हो, या tan डाल सकते हो। आप इस पैटर्न को देखिए और फॉर्मूले की तरफ जाइए। जो मैंने आपको बताया था ना कि आप स्लिप बना लीजिए, उस स्लिप पे देखिए, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूला किधर लेके जा रहा है। ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है, cos 2 थीटा के पास। cos 2 थीटा होता है या तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडरस्टूड है, ये इसके साथ मैचअप हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या पुट करना चाहिए x को बच्चों? यहां पर साइन थीटा एंड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। चलिए बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं इसको। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो y कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। जो एंगल यहां पर है, थीटा का मतलब यहां पे x आएगा, 2x। जो एंगल यहां पर है, यहां पर उसका डबल हो जाएगा। ओके, चलिए अब बाहर साइन है, अंदर कॉस है, बात नहीं बनेगी, तो अंदर वाले कॉस को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फंडा लगाकर कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा। तो y कम्स आउट टू बी पाई बाय 2 माइनस 2x। सॉरी, मैंने थीटा ही पुट करा था,
थीटा। ओके, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। चलिए बच्चों, y पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। अब हमें लास्ट में सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, अब हमें करनी है डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, और साइन की डिफरेंशिएशन होगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो द फाइनल रिजल्ट इज गोइंग टू बी -2। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते जाइए, थिंग्स वुड बी बेटर। अगला देखिए बच्चों, y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देखें आपसे बनता या नहीं बनता। तो x, बच्चों x क्या पुट करना पड़ेगा यहां पर, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। तो पुट x इक्वल टू, अगर मैं यहां पर साइन पुट करता हूं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर, कॉस बाहर आएगा 1 बाय कॉस सीकेंड। तो आई थिंक दैट इज मोर एडवाइजेबल। x इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स x। चलिए बच्चों ट्राई करते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा y सीकेंड इनवर्स 1/cos स्क्वायर थीटा y सीकेंड इनवर्स 1/cos थीटा। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया, cos थीटा आ गया, y कम्स आउट टू बी, बाहर सीकेंड है, सीकेंड थीटा एंड y कम्स आउट टू बी थीटा। जॉब इज डन। तो थीटा क्या है बच्चों अपने पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हमें करना होगा डिफरेंशिएट। तो dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/√ऑफ। द जॉब इज डन। सो हमारे हो गए हैं क्वेश्चन 20। इसका एक लेक्चर और मिलेगा आपको, उसमें हम थोड़े से और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।